हम कैसे जान सकते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग या नर्क में जाएंगे? How can we know that we will go to heaven or hell after our death? ऐसा ही प्रश्न एक आदमी एक साधु को पूछा था कि साधु जी बोलिए, स्वर्ग और नर्क ऐसा कुछ है क्या? साधु जी अपना काम में व्यस्त थे, उनको बहुत गाली दिए। बोले, ये एक प्रश्न है क्या? मेरा समय तुम बर्बाद कर रहे हो। ऐसा गाली दिया। वो तो साधारण व्यक्ति था, वो बोला ये साधु है इतना गाली देता है तो मैं भी देखा देता हूँ। तो उन्होंने उसको थप्पड़ दे दिया। देने के बाद वो साधु बोला यही नर्क है। तो उनको समझ में आ गया कि नर्क क्या है समझाने के लिए बेचारा थप्पड़ भी खाना पड़ा है साधु को, तो कितना महान है। तो इसलिए उनका अंदर में उनका प्रति भक्ति भाव आ गया कि देखो मेरे लिए उनको थप्पड़ भी खाना पड़ा, मैं मूर्ख उनको थप्पड़ दे दिया, समझा नहीं। तो उन्होंने उनका पैर का नीचे गिर गया और बोला मुझे क्षमा कीजिए, आपका महानता को मैं पहचान नहीं पाया। तो उनको वो उठाया, बोला यही स्वर्ग है। तो हम लोग समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर में कहाँ है, हेलीकॉप्टर में जाने से पहुंच जाएंगे, या नर्क कहाँ पे है, जेट प्लेन में जाकर पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं। हम लोग जैसा जीते हैं यहाँ, शरीर छोड़ने के बाद हमारा कुछ नहीं होता है, केवल शरीर चले जाता है, बाकी सब ऐसा ही रहता है। तो वही चीज दूसरा दुनिया में हम लोग जाते हैं, जो सूक्ष्म जगत। जब तक शरीर में है तो स्थूल जगत में है, जब शरीर छोड़ देंगे तो सूक्ष्म जगत में है। यही फर्क है। हम लोग मर जाते हैं मतलब हम लोग का खत्म नहीं होते हैं। ये ड्रेस को छोड़ देते हैं, नया ड्रेस के लिए तैयार होते हैं और कुछ नहीं। बीच में कुछ समय रहता है बिना ड्रेस का हिसाब से, सटल सूक्ष्म ड्रेस है उसका हिसाब से रहते हैं। तो वहाँ ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है क्योंकि ये प्रोटेक्शन देता है। तो अगर हम लोग यहाँ अच्छा से नहीं रहते हैं तो वहीं पे वहाँ प्रोजेक्ट होता है, ज़्यादा पेन वहाँ रहेगा, जितना यहाँ रहता है उससे ज़्यादा। अगर यहाँ पे हम लोग अच्छे में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, तो वही आनंद का एक्सपीरियंस वहाँ ज़्यादा होता है। इतना ही फर्क है सूक्ष्म और स्थूल जगत में। लेकिन यहाँ जैसे हैं वैसे ही आपका वहाँ एक्सपीरियंस आएगा। तो आप अगर स्वर्ग में रहना चाहते हैं तो यहाँ इस धरती को स्वर्ग बनाना है, आपको जीवन को स्वर्ग बनाना है। आपका साथ जो रहते हैं उन लोग को भी एक अच्छा सा आनंद का एक्सपीरियंस देना है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक आनंद का परिवेश अगर सृष्टि कर पाते हैं तो आपका अंदर में वही शक्ति है। आप जहाँ भी जाएंगे, अगर भी ऊपर में अगर स्वर्ग है नर्क है जो भी है, यहाँ पे भी देखिए अच्छा जगह है बुरा जगह है। लेकिन बुरा जगह में जो है वो क्या बुरा लोग है? नहीं, बुरा जगह में भी अच्छा लोग जाते हैं बुरा जगह को अच्छा बनाने के लिए। तो ऐसा ही आप अगर नर्क में भी चले गया, इसका मतलब नहीं है आप खराब आदमी हैं। शायद नर्क को चेंज करने के लिए गया होगा। इट इज एडवेंचर। अभी एक युद्ध क्षेत्र को जाता है मरने के लिए, वो क्या पूर्व जन्म में पाप किया था क्या? इसलिए यहाँ युद्ध करके मर जाता है। उसका सोल एडवेंचर देता है आगे जाने का। तो हम लोग जो सोचते हैं कि यहाँ जाकर वहाँ एंजॉय करेंगे, ये सब चाइल्डिश है। अगर एक आदमी बहुत कठिन काम करने से आनंद मिलता है तो वही उनके लिए स्वर्ग है। हम लोग यहाँ आनंद लेते हैं, कोई आदमी हिमालय ऊपर चढ़कर आनंद लेता है, हम लोग को वो कष्ट है, हम लोग नहीं कर पाते लोग, लेकिन उनके लिए आनंद है।
तो वो निर्भर करता है हमारा क्या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना क्या है। चेतना अगर ऐसा एक चेतना है जहां पे भी रखो वो आनंद में रहेगा, तो उनको नर्क क्या है स्वर्ग क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही स्टेट को पहुंचना है हमारा जीवन का लक्ष्य, जो पर्पस ऑफ लाइफ, हमारा जो पर्पस है, वैसा एक अवस्था में हम लोग पहुंचेंगे जहां पे भी हम लोग को रख लीजिए, वो स्वर्ग भी हमारे लिए स्वर्ग होगा, नर्क भी हमारे लिए स्वर्ग होगा, हमारे लिए कुछ फर्क नहीं। स्वर्ग तो स्वर्ग है, नर्क भी हमारे लिए स्वर्ग रहेगा। हर चीज हमारा ऊपर निर्भर करता है। ये जीवन हम लोग को एक अवकाश देता है, सुযোগ देता है कि वैसा बनने के लिए, और कुछ नहीं। और बाकी जो मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नर्क में जाऊंगा, नर्क में क्या होगा, स्वर्ग में क्या होगा, ये छोड़ दीजिए। अगर भी है आपके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कुछ है आपके लिए फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जहां भी जाएंगे वहां फूल जैसा महक खिला देंगे, क्योंकि आप फूल है। फूल हो गया तो क्या फर्क नहीं पड़ता है कुछ। तो स्वर्ग या नर्क जहां भी जाइए उसमें लेना देना नहीं, लेकिन यहां पे जो जीवन जितना बिताते हैं वो कैसे बिताते हैं। हम लोग पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक मशीन का जैसा करते हैं, तो वो स्वर्ग नहीं बनेगा। फोटो यहां रख लिया, अगरबत्ती दे दिया, बोल दिया कि भगवान एक अगरबत्ती ले लो। आजकल रेट बढ़ गया पेट्रोल का, इतने में एडजस्ट हो जाए। तुम तो एक नहीं हो, 33 कोटि देवता है, सबको एडजस्ट करना है। इसलिए क्या हम लोग अगरबत्ती देते हैं क्या? अगरबत्ती देने का पीछे में एक भाव रहता है। वो भाव है कि अगरबत्ती जैसा अपने आप को जला देता है, लेकिन चारों तरफ में महक दे देता है, महकाता है चारों तरफ। ऐसा ही मेरा जीवन तो जल जाता है, हर आदमी का जीवन जल जाता है, लेकिन कितना लोगों का जीवन अगरबत्ती जैसा जलता है। लोग बोलते हैं मर गया अच्छा हुआ। हम लोग का जीवन ऐसा है कि हर लोग बोलते मर गया तो अच्छा है। तो जब हम लोग पूजा करते हैं, पूजा का मतलब टू बिकम, जिसको पूजा करते हैं वो जैसा है उन जैसा बनना, बिल्कुल उसको बोलते हैं पूजा। उस बनने के लिए हमारा जो काम करते हैं, वो जो उपचार करते हैं, जो फूल को सजाते हैं, फूल क्यों सजाते हैं? फूल को ऐसा सजाते हैं, कभी कभी फेंक देते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, वो बर दे देता है, बोलता है इतना मार लिया तो एक बार ले लो। ऐसा नहीं है। फूल जब देते हैं, फूल जैसा सुंदर है, मैं जब भगवान को दूंगा मैं ऐसा ही बोलूंगा, मेरा जीवन भी फूल जैसा सुंदर होना है, महकना है। एक एक चीज में जो करता हूं उसका पीछे अगर भाव नहीं है तो पूजा ही नहीं है। एक प्रार्थना बोलता हूं, क्यों बोलता हूं? क्योंकि यहाँ का डिसिप्लिन है, इंस्ट्रक्शन आया है, करना है, कितना जल्दी कर कर भाग जाना है, तो जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जो अंदर से नहीं होता है वो चैन नहीं ले आएगा। वो सिर्फ बाहर का, ठीक है बाहर का एक हैबिट चाहिए, ये मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें रह जाना नहीं है। पहले हम लोग बाहर से करते हैं, लेकिन अंदर से वो जाना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर नहीं जाते तो फायदा नहीं। उसका बाद, जो भाव का बाद, वो जो प्रेरणा देते हैं हम लोग को, विवेकानंद ने क्या प्रेरणा दिया, रामकृष्ण परमहंस ने क्या प्रेरणा दिया, श्री अरविंद ने क्या प्रेरणा दिया, उसी को मेरा जीवन में अगर प्रतिफलन नहीं करेंगे, उतारेंगे नहीं, तो ये पूजा का कुछ फायदा नहीं। तो पूजा का पहला डिसिप्लिन है कि कुछ करो, मैकेनिकली जो बोलते हो बोलो, वो तो ठीक है। उसका बाद एक भाव रहना है, उसका बाद वो जो इंस्पिरेशन देते हैं हम लोग को, वैसे ही हमारा जीवन को बनाना है। तब ये जीवन, यहाँ का जो जीवन, वो स्वर्ग में बन जाएगा। स्वर्ग जाने के लिए जरूरत नहीं है,
इसको स्वर्ग बना सकते हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। हम लोग क्यों सोचते हैं इसको छोड़कर कहां पे चले जाएंगे, इसको क्यों बनाएंगे नहीं? हर आदमी को इतना साल दिया हुआ है, 100 ईयर्स दिया है, तो वो 100 साल में क्या करता है वो? इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है हम लोग को इसको धरती को स्वर्ग बनाने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं कहीं पे चले जाएंगे, वहां आराम में रहेंगे। कितना स्वार्थपर है हम लोग। आप लोग ऊपर में जाने से भी खुश में रहेंगे क्या? आपका जो बच्चा है, रिलेटिव से, वो तो यहाँ नर्क में है, क्योंकि उसको नर्क बनाकर आप चले गए। क्या फायदा है? आप ऊपर में जाकर भी खुश में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन आते रहेगा, फोन करते रहेंगे, हेलो ऐसा तो यहाँ तो ठीक नहीं है। तो वहां नर्क में रहे, स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन स्वर्ग का अनुभव नहीं रहेगा, क्योंकि हर टाइम इनका चिंता रहेगा। आप एयर कंडीशन में रहने से क्या होगा? अगर घर से खबर आ गया कि टेंशन है, तो आपका एयर कंडीशन रूम में भी टेंशन आ जाएगी। इसलिए इस जीवन को स्वर्ग बनाना है। ये धरती माँ का जो इतना सुंदर है, इसको स्वर्ग जैसा बनाना है। इसीलिए हम लोग ये सोचना नहीं मरने के बाद क्या होगा। अरे जीने का समय क्या कर रहे हो, मरने के बाद क्यों सोच रहे हो? तो वही चीज श्री अरविंद ने बोल रहे हैं कि earthly life will become life divine। जो अभी का जो जीवन है वो स्वर्ग बन जाएगा। यही श्री अरविंद का योग का लक्ष्य है। दूसरा प्रश्न है, आध्यात्म क्या है और हमारा जीवन में यह महत्वपूर्ण क्यों है? आत्मा किस प्रकार चिदात्मा से भिन्न है? माधव सेवा और मानव सेवा के बीच कौन सी सेवा महत्वपूर्ण है? What is spirituality and why is it important in our life? In what way does soul differ from the spirit? Between Madhava Seva and Manav Seva, which Seva is important? आध्यात्म जीवन जो बोलते हैं, देखिए हमारा एक इंद्रिय जीवन है, हमारा पंचेंद्रिय है। पंचेंद्रिय का हिसाब से हम लोग जो जीते हैं उसको बोलते हैं साधारण जीवन। पशु भी जीते हैं, हम लोग भी जीते हैं, जानवर भी वही इंद्रिय का हिसाब से जीता है, हम लोग भी इंद्रिय के हिसाब से जीते हैं, तो उसको बोलते हैं साधारण जीवन। उसका बाद हमारा एक एक्स्ट्रा फैकल्टी है, जानवर के पास नहीं है, वो है मन। मन का द्वारा अगर हम लोग जीते हैं, इंद्रिय को नियंत्रण करते हैं, नैतिक जीवन या धार्मिक जीवन। नैतिक जीवन या धार्मिक जीवन में फर्क है। नैतिक जीवन में हम लोग जीवन में रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, उसका हिसाब से जीते हैं। धार्मिक जीवन में भगवान को भी ले आते हैं उसमें, कि भगवान ये चाहते हैं हम लोग ऐसे जिएंगे, लेकिन नियम में रह जाते हैं, उसको धार्मिक जीवन बोलते हैं। आध्यात्मिक जीवन है हमारा जो अंतरात्मा है उसका हिसाब से जीना है। लेकिन ये तो अंतरात्मा का हिसाब से जीना इतना इजी नहीं है। इसलिए हम लोग को जानना है कि आध्यात्मिक जीवन क्या है, आध्यात्मिक जीवन क्या करता है। पहला चीज ये करता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा पर्पस क्या है। मेरे बारे में जानने का जो प्रयास है वो आध्यात्मिक शिक्षा ही देता है। हम लोग हर चीज के लिए हमको पता है दुनिया के बारे में, लेकिन खुद के बारे में कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान का पहला चरण है कि अपना बारे में जानो। दूसरा चरण है आपका अंदर में, हर आदमी का अंदर में एक डिवाइन पॉसिबिलिटी बीज स्वरूप में है, हर आदमी का अंदर में। भगवान जो बनाया है सृष्टि, उन्हीं का ही एक स्फुरण, एक संभावना हर आदमी का अंदर में रखा है। उसको डिस्कवर करना है।
हमारा अंदर में कहाँ है, हम लोग को पता नहीं होता कहाँ है, क्योंकि हम लोग समय भी नहीं देते। मैं पूछता हूँ स्कूल में टीचर्स को कि आप कभी, आपको पता है क्या आपका अंदर में एक भगवान का स्वरूप विद्यमान है? अगर हर रोज कंसंट्रेट करेंगे, मेडिटेशन करेंगे अंदर में, बाहर का चीज में तो हर रोज चले जाते हैं 24 आवर्स, 1 घंटा। अगर अंदर को जाने के लिए प्रयत्न करेंगे, सिंसियरली अगर करेंगे, तो 1 महीना 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि अंदर में कुछ है। तो उन लोग को जब मैं पूछ रहा हूँ, वो लोग बोल रहे हैं मेरा, हम लोग का समय नहीं है, कितना होम टास्क है, ये बच्चों लोग को पढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, घर में काम है, तो किसी का भी टाइम नहीं है कि अपनों के बारे में जानने के लिए। जब तक मैं कौन हूं मुझे पता नहीं है, तो जीवन मेरे लिए व्यर्थ है। इसलिए पहला चरण में हम लोग का जो गुरुकुल आश्रम में पहला शिक्षा दे रहे थे, हु एम आई, आत्मज्ञान, उसका बाद सब कुछ को जानना। पहले मैं कौन मुझे जानना पड़ेगा। इसलिए श्री राम जब गए थे वशिष्ठ जी के पास, तो वो घर का कुटीर में अंदर में थे। श्री राम उनका जो डोर को नॉक किए हैं, तो अंदर से वो बोल रहे हैं कि कौन हो तुम। हम लोग अगर होते तो बोल देते निराकर हूं, क्वालिफिकेशन दिस मच, हमारा आइडेंटिटी। लेकिन श्री राम बोले मैं कौन हूं वही जानने के लिए आपके पास आया। तो उन्होंने अंदर से बोल रहे हैं यथार्थ शिक्षार्थी, ट्रू स्टूडेंट। उस हिसाब से हम लोग कोई भी स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि हमको पता होना जरूरत ही नहीं है। हम लोग इतना बिजी है हम लोग कि हम लोग को पता होना जरूरत ही नहीं। हम लोग जो यहाँ स्कूल बना है कि श्री अरविंद का स्कूल बना दिया, लेकिन वही पुराना एजुकेशन ही चलता है। पहला चीज हम लोग को पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं, उसका ऊपर ज्यादा इंपोर्टेंस देना है। जानने के बाद मेरा क्या रोल है, इतना बड़ा सृष्टि है, सृष्टि क्यों बनाया है, उसमें मेरा क्या रोल है। अगर मेरा रोल मुझे पता नहीं है तो संसार में मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बिगाड़ दूंगा सब। एक गाड़ी है, गाड़ी में हर पार्ट का अपना रोल है। व्हील का एक रोल है, स्टीयरिंग का एक रोल है, सीट का एक रोल है, इंजन का एक रोल है, हर चीज का एक एक रोल है। ड्राइवर का एक रोल है, कंडक्टर का एक रोल है, पैसेंजर का भी रोल है, बैठना है। वो अगर वहां भागेगा तो नहीं होगा। हर चीज का अपना रोल है। अगर व्हील बोलेगा मैं स्टीयरिंग का काम करूंगा, स्टीयरिंग बोलेगा मैं व्हील का काम करूंगा, तो गाड़ी का अवस्था क्या होगा। तो उसको पता होना चाहिए मैं कौन हूं और मेरा काम क्या है। ऐसा ही हम लोग, ये जो बहुत बड़ा सृष्टि है ना, वो व्हीकल जैसा है। हर आदमी का एक एक रोल है, एक एक पार्ट है, उनका रोल है। लेकिन हमको पता नहीं है, हम लोग स्टीयरिंग के पास चले जाते हैं, व्हील होकर, पैसेंजर होकर ड्राइवर सीट में बैठ जाते हैं। तो क्या होगा, हमको कुछ पता नहीं ड्राइविंग करने के लिए, ड्राइवर सीट में बैठ जाते हैं। तो पहला जो आध्यात्मिक ज्ञान वो है मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा रोल क्या है, इतना बड़ा सृष्टि में मेरा रोल क्या है। यही आध्यात्मिकता है। अगर ये नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो जो पूछा गया जीवन में इनका महत्व क्या है, इसी का ही महत्व है। ये अगर नहीं है तो कुछ नहीं, आपका जीरो है। अब जीरो से शुरू है, इसको छोड़कर जितना भी आप आगे जाइए, आपका पोजीशन बढ़ते जाएगा, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, जो भी हो जाएगा। छोटा जीरो से बड़ा जीरो होंगे। डिफरेंस क्या है बोलिए। आप छोटा जीरो थे, प्राइम मिनिस्टर हो गया, बड़ा जीरो हो गया।
फर्क क्या है? जीरो। तो जीवन का पर्पस यही आध्यात्मिकता, और कोई एजुकेशन नहीं दे पाएगा। अगर ये नहीं दिया तो इसका फायदा कुछ नहीं है। हर चीज का पीछे एक उद्देश्य रहता है। देखिए, मनुष्य इसको बनाया, क्यों बनाया? मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। ये घर को बनाया, क्यों बनाया? यहाँ रहेंगे। गाड़ी को बनाया, क्यों बनाया? वो इधर उधर जाएगा। लेकिन घर अगर बोलेगा कि हर रोज एक ही जगह में रहकर बोर हो गया हूं, गाड़ी जैसा इधर उधर थोड़ा घूमूंगा, जब वो स्टार्ट करेगा ना, गिर जाएगा, क्योंकि वो ऐसा बना है नहीं। तो उनका काम ही रहा है ना। वैसे गाड़ी अगर बोलेगा इधर उधर घूमकर मैं बोर हो गया हूं, एक जगह में रहूंगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? गैरेज में बेच देंगे, तुम्हारा लाइफ खत्म हो गया। तो हमारा लाइफ भी ऐसा ही यूजलेस हुआ, क्योंकि हमको पता नहीं है हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं इधर। बाकी सब कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? बाहर को देखते हैं, हाँ डॉक्टर होने से पैसा ज्यादा, प्रेस्टीज ज्यादा, डॉक्टर बन जा। नहीं तो पिताजी अगर डॉक्टर बनना चाहते थे, हुआ नहीं, मेरा बेटा बन जाएगा। तो क्या, कितना आर्टिफिशियल हो गया लाइफ। इसलिए वो डॉक्टर होने के लिए नहीं आया था, अगर डॉक्टर बन गया तो क्या करते हैं आजकल जो होता है, पैसा नहीं देने से पेशेंट को मार देते हैं। क्योंकि वो अगर डॉक्टर होने के लिए आया होगा तो डॉक्टर में वो उनका आनंद मिलेगा, वो पैसा के पीछे भागेगा नहीं। जिसको काम में आनंद नहीं है वो पैसा पीछे भागता है। अगर आनंद नहीं है तो पैसा का पीछे भागेगा, जो पैसा नहीं देगा उसको मार देगा। क्या है, सरकार को भी बंद कर देते हैं। स्ट्राइक वाइक होता है, जो टायर सब जलाते हैं। टायर क्यों बना है? गाड़ी के लिए नहीं, बाहर जलाने के लिए। इतना टायर जलता है। हम लोग सबको बंद करने के लिए भी रेडी है। अगर हमारा पैसा नहीं मिलता है तो हम लोग सबको बंद कर देंगे। जो भी हो, स्टूडेंट का भविष्य क्या होगा, क्या है उसमें, मेरा पैसा मुझे मिलना है। क्यों? क्योंकि मैं उस काम के लिए नहीं आया हूं, इसलिए मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जिस काम के लिए मैं आया हूं उसमें जरूर आनंद रहेगा। अगर वो आनंद रहेगा तो वो किसी का पीछे भागेगा नहीं, उसका पीछे पैसा भागेगा जितना जरूरत है, उससे ज्यादा भी नहीं। ज्यादा होने से मुश्किल सीबीआई रेड हो। आप अगर जिस पर्पज के लिए आए हैं वही काम करते हैं तो आपको और कुछ जरूरत नहीं, अंदर से आनंद मिलेगा। आनंद नहीं मिलता है तो आप ठीक जगह में नहीं है। एक बार क्या हुआ, स्टूडेंट्स को वो पढ़ा रहा था टीचर साइंस के बारे में। उस समय इंस्पेक्टर आ गए। उनका काम है कि जितना गलती इस टीचर का पकड़ना है, जितना अधिक पकड़ेगा उसको लगेगा मैं इंस्पेक्टर हूं, और नहीं पकड़ा तो लगेगा नहीं इंस्पेक्टर हूं। क्योंकि उसको हाई ऑफिस को रिपोर्ट देना है कितना में, देखिए इतना पॉइंट्स में पकड़ लिया। तो उन्होंने स्टूडेंट को पूछ लिया प्रश्न, अगर पृथ्वी घूमता है और या पृथ्वी चारों तरफ में सूर्य घूमता है, पता नहीं। लेकिन टीचर बोल देता है जल्दी बोलो नहीं तो मेरा नौकरी चले जाएगा। नौकरी का सवाल है, कुछ बोलो कुछ बोलो। तो उन्होंने बेचारा सोच लिया कि मैं घर से जब आया सूर्य नीचे था, जब स्कूल को आया तो ऊपर उठ गया, जब घर को गया तो पीछे चल गया। मैं तो यहाँ हूं, मेरा स्कूल भी यहीं पे। तो कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि पृथ्वी का चारों तरफ सूर्य घूमता है। तो यही आंसर को वो भी वेट कर रहा था। कौन? इंस्पेक्टर। तो बोला तुम क्या पढ़ाते हो स्टूडेंट को? वो उल्टा बोलता है, पृथ्वी का चारों तरफ सूर्य घूमता है, वो बोलता है। उन्होंने बोला है कुछ तो बोला है ना, घूमने का चीज को बोला। मुझे 4 महीना हुआ सैलरी नहीं मिला। अगर और 4 महीना सैलरी नहीं मिलेगा, ना पृथ्वी घूमेगा ना सूर्य घूमेगा, दोनों को हम बंद करते हैं। हम लोग सब बंद करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हमारा स्वधर्म में हम जीते नहीं।
जो समाज का जो डिमांड है उस हिसाब से हमको बना। हम लोग स्टूडेंट को भी ऐसा ही बोलते हैं, तुम ये बन जाओ, वो बन जाओ, वो बन जाओ। कभी कोई टीचर समझना चाहा क्या वो किस लिए आया है? इसलिए माता जी बोले टीचर ऑट टू बी ए योगी। योगी का मतलब नहीं है हिमालय जाकर तपस्या करना। योगी का मतलब है उनका अंदर का संभावना क्या है, वो किस लिए आया है, वो क्या बनने के लिए भगवान उनको प्रेरित किए हैं, उसी हिसाब से उनको इंस्पायर करना है, उसी हिसाब से उनको फैसिलिटीज देना है। वही है टीचर का रोल। नहीं तो वो भी हमारा जैसा बन जाएगा। हमारा जीवन तो चलेगा, उनका जीवन नहीं चला था। बोलेंगे ठीक है मैं तो गया तुम भी जाओ। ऐसा ही चलता है अभी। तो आध्यात्मिक जीवन, इसका फायदा का मत सोचिए, ये हमारा ब्रीदिंग है। इसका बिना लाइफ इज नॉट लाइफ। विदाउट स्पिरिचुअलिटी वी हैव नो लाइफ। वो है हमारा ब्रीदिंग है, सांस है। आत्मा किस प्रकार चिदात्मा से भिन्न है? In what way does soul differ from spirit? जैसा मैटर और बॉडी में जो डिफरेंस है, मैटर और बॉडी में क्या डिफरेंस है? ये भी मैटर है, लेकिन एक बॉडी का फॉर्म लिया है एक काम करने के लिए। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड बॉडी। अगर बस का डिफरेंट पार्ट्स है वो गाड़ी चलेगा नहीं, उसको एक बॉडी फॉर्म देना है, सही जगह में सही चीज रहना है तब वो काम करेगा। ऐसा ही है जो स्पिरिट है वो यहाँ जो लाइफ का अंदर में काम करना शुरू किया, मैं मेरा जीवन को आगे ले लिया, तो बॉडी का फॉर्मेशन उनका अपना बॉडी, वो जो स्पिरिट का बॉडी वो मेरे लिए आपके लिए स्वतंत्र है। सबका स्पिरिट एक ही है, लेकिन मेरा आत्मा जो है वो मेरा जीवन को एक स्वतंत्र हिसाब से यूनिक वे में ले जाता है। आपका जो सोल है आपको एक स्वतंत्र वे में ले जाता है। वो जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ द स्पिरिट इज कॉल्ड सोल। माधव सेवा और मानव सेवा के बीच कौन सी सेवा महत्वपूर्ण है? हमको समझना है माधव सेवा का अर्थ क्या है। मैं तो समझा दिया, सेवा करने का मतलब टू बिकम। भगवान को सेवा करने का मतलब भगवान जैसा होना है। अच्छा, भगवान जैसा होने के बाद मानव सेवा करने से अच्छा सेवा करेंगे, भगवान होने के पहले मानव सेवा करेंगे अच्छा करेंगे? बोलिए। डॉक्टर होने से पहले अगर मैं पेशेंट को ट्रीट कर दूंगा, रास्ते में एक पेशेंट गिर गया, मैं बोलूंगा मैं ट्रीट कर दूंगा, मेरा क्वालिफिकेशन कुछ नहीं, कुछ पता नहीं, तो अगर वो 60 साल जीना था अभी मर जाएगा। तो खुद को बनाना पहले, इसको बोलते हैं माधव सेवा। तो इसीलिए आप अपने को बनाना है वो माधव सेवा, और जितना बनते हैं उसी हिसाब से, केवल मानव सेवा नहीं, सबका सेवा। क्यों सिर्फ मानव, क्यों पशु नहीं है, क्यों जानवर नहीं, सब कुछ आ जाएगा। एक बार आप तो खुद बनो। एक कैटरपिलर है, वो बटरफ्लाई होने से वो फूल का ऊपर अगर बैठेगा तो फूल भी खुश होगा। कवि का पास अगर जाएगा कभी भी कविता लिखेगा। कैटरपिलर बोलेगा अरे मैं भी तो जा सकता हूं, फूल का ऊपर बैठूंगा, तो फूल का स्थिति क्या होगा? कवि का पास जाएगा तो कभी दौड़े भागेगा, बोलेगा क्या कैटरपिलर मेरा ऊपर चढ़ जाता है। तो कैटरपिलर इतना सोचना नहीं मैं सर्विस करूंगा, सर्विस करने का स्थिति में तुम नहीं हो। पहला काम है कि तुम अपने आप को बनाओ। तो कैसे बनाओगे? भगवान का पास सब कुछ है। अगर उनका साथ संपर्क आप रख सकते हैं, वही माधव सेवा है।
आप बोलेंगे माधव को क्या सेवा जरूरत है, उनका जरूरत नहीं है। वो आप जो कुछ देते हैं, आप प्रसाद देते हैं, वो खा लेते हैं, खाने से तो कोई देगा नहीं। आप लोग जितना प्रसाद देते हैं इसलिए वो पता होता है कि वो नहीं खाते इसलिए प्रसाद का नाम दे देते हैं। अगर वो सही में खा देंगे तो कोई प्रसाद भी नहीं देंगे, बोलेंगे ये क्या है। तो हम लोग जो भी उनको देते हैं, क्यों देते हैं? उनका साथ एक संपर्क होता है। जो भी हम लोग करते हैं उनका साथ एक संपर्क होता है। संपर्क होने से क्या होता है कि उन्हीं का गुण मेरा अंदर में रूप लेता है। वो जब मेरा अंदर में काम करना शुरू करता है, मैं जो भी करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मेरा ईगो नहीं करेगा, कौन करेगा? वो करेगा, मैं उनका इंस्ट्रूमेंट हो जाऊंगा। इसीलिए माधव सेवा ही यथार्थ में मानव सेवा करेगा। नहीं तो आप जितना भी काम करेंगे उसमें आपका ईगो ही बड़ा होते जाएगा। मैं इतना किया हूं, यहां मैं प्रेसिडेंट हूं, वहां मैं सेक्रेटरी हूं। भगवान बोलेंगे ठीक है, कितना दिन तुम रहोगे? जितना भी बड़ा बड़ा काम जो भी किया है, तो चले जाने के बाद उनका नाम भी चले गए। इसका नाम है क्या? जो अपना ईगो को अतिक्रम किया है उनका नाम हम लोग याद करते हैं। जो भगवान के लिए काम कर रहे हैं उन्हीं का नाम याद रहता है। बाकी सब बहुत जितना भी बड़ा हो वो डिसअपियर कर देते हैं। तो इसीलिए जो भी काम करना है, ईगोलेसली काम करना है। ईगोलेसली काम करने के लिए भगवान का सत्ता का संपर्क नहीं रहेगा तो होगा नहीं। तो आप ऐसा सोचिए कि मानव सेवा इंजन है और मानव सेवा या मानव सेवा का साथ सब कुछ सेवा वो है बॉडी है। तो इंजन का बिना बॉडी का कुछ मतलब नहीं है। इंजन रहना है, सिर्फ इंजन काफी नहीं है। अगर खाली सिर्फ इंजन रह जाएगा तो होगा ना, बड़ी जरूरत है। तो ये दोनों चीज का एक समन्वय, एक हार्मोनी रहना है कि इधर भगवान का साथ मेरा संपर्क रहेगा, उसका साथ मैं दुनिया का साथ संपर्क रखूंगा। ये दोनों अगर नहीं रहता है तो ये जीवन छोटा ईगो से बड़ा ईगो हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए माधव सेवा का जो एसेंस को लेकर मानव सेवा और हर सेवा, हर कुछ करना है, सिर्फ मानव सेवा नहीं। क्यों नहीं करेंगे हम लोग जानवर का सेवा? क्यों नहीं करेंगे? और जो भी है, पेड़ का भी सेवा करना है, सब कुछ है। हम लोग क्यों प्रेफरेंस देते हैं मानव सेवा? क्योंकि हम मानव है, ये भी ईगो है। उसका बाद का प्रश्न है, अनुभव का आधार पर हमें पुनर्जन्म में अपने विश्वास के बारे में बताइए। अनुभव ऐसा एक चीज होता है वो शेयर नहीं कर पाते हैं। अनुभव है, जो भी जितना छोटा भी अनुभव है आप शेयर नहीं कर पाएंगे। आपका अगर पेट में दर्द होता है, मुझे बताइए, शेयर कीजिए प्लीज, शेयर योर पेन। होगा? हाँ? सिर का पेन, पेट का पेन, कुछ शेयर कर पाएंगे? अगर मेरा है तो मैं समझ जाऊंगा, हाँ इसका पेट में दर्द है क्योंकि मेरा होने से मैं ऐसा होता है, वो भी ऐसा होता है, इसलिए अगर मेरा पेट का दर्द नहीं है तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। जो जिस धर्म में है उस चीज को समझेगा। एक पत्थर है, एक क्या है, एक जीव है और एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तीन है। पत्थर को मैं देख पाऊंगा, कुत्ता भी देख पाएगा। तो मैं जब पत्थर के बारे में जो भी सोचूंगा वो भी कुछ अनुभव करेगा अपना हिसाब से, क्योंकि थोड़ा कॉमन लिंक है।
ऐसा एक पशु है, पशु का मैं देखता हूँ वो भी समझ जाएगा, हाँ वो ज्यादा समझेगा मुझसे, क्योंकि वो पशु में है, पशु स्थिति में है। टीवी आप ऑन कीजिए, आपका घर का कुत्ता को दिखा लीजिए, वो समझेगा नहीं, लेकिन वो पिक्चर में अगर एक कुत्ता आ जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है, वो भी कर देगा, क्योंकि अपना आदमी आ गया, वो समझ जाएगा हाँ अभी ये जो फिल्म का मीनिंग है, अभी तक कुछ मीनिंग नहीं था, क्या हो रहा था, क्योंकि वो स्टेट में नहीं है, हम लोग जो स्टेट में है वो नहीं है। अगर वो इस स्टेट में नहीं रहेगा तो समझेगा नहीं। मैथमेटिकल फॉर्मूला है, मैं समझूंगा, आप लोग समझेंगे 2 + 2 = 4, लेकिन एक कुत्ता को बोलूंगा 2 + 2 = 4, क्या बोलेगा? तो अनुभव शेयर करने के लिए वो भी वही स्थिति में रहना है, नहीं तो अनुभव को शेयर नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे भगवान को आप अनुभव कर रहे हैं, अगर कर रहा हूं आप मुझे देख दीजिए, नहीं हो पाएगा, आपको उस स्टेट में ऊपर उठना पड़ेगा, तो अनुभव शेयर कर नहीं पाएंगे। आप अगर पूछेंगे कि उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन कुछ है तो है, हम लोग उसका लॉजिकल एक्सप्रेशन में निकल सकते हैं। अगर एक चीज का अनुभव हो गया, उसको समझाने के लिए लॉजिक देना है, दूसरे आदमी को लॉजिकली तो समझाना है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पुनर्जन्म है, इसलिए क्योंकि देखिए एक कॉमन चीज है कि जो बच्चे लोग पैदा होते हैं, एक हो जाता है स्वामी विवेकानंद, दूसरा हो जाता है चोर, तीसरा हो जाता है कॉमन मैन। ये डिफरेंस क्यों होता है? इसका लॉजिक आप देखिए, एक ही लॉजिक है कि पूर्व जन्म से वो कैरी फॉरवर्ड होकर आया, जैसा कैश बैलेंस होता है कैश बुक में, लास्ट मंथ का क्लोजिंग बैलेंस इस मंथ में ओपनिंग बैलेंस होता है। आपका अगर लास्ट क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा था तो इस मंथ ओपनिंग कितना होगा? ज्यादा होगा। आपका कम है तो कितना होगा? कम है। ये तो एक्सप्लेन करता है पूर्व जन्म का। पूर्व जन्म मीन्स लास्ट मंथ का बैलेंस कितना है, सिंपल है। पूर्व जन्म अगर नहीं रहता तो आप यू कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई देयर आर डिफरेंस बिटवीन द वन पर्सन एंड अनदर पर्सन। एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति में जो फर्क होता है, क्यों होता है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन आप दे पाएंगे? पुनर्जन्म ही देता है। इसलिए पुनर्जन्म लॉजिकली मैं बोल रहा हूं। अनुभव आप अपना हिसाब से डिस्कवर करना है, अनुभव करना है, तो कभी भी शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर मैं 100% कन्विंस्ड हूं लेकिन आपको मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। और एक प्रश्न है, कुछ बच्चों के पास उन्हें दिए गए असाइनमेंट्स को करने के कई बहाना होते हैं। ऐसी स्थितियों में हम अत्यंत असहाय महसूस करते हैं, अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और उनका ऊपर क्रोधित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करना चाहिए? Some children have many excuses for not doing the assignments given to them. We feel absolutely helpless in such situations and get angry at them by losing our control over ourselves. What should we do in such situation? हमारा जो एजुकेशन सिस्टम रिवर्स हो गया। एक्चुअली श्री अरविंद बोल रहे हैं कि टीचर इज नॉट ए टास्क मास्टर। टीचर इज नॉट ए टास्क मास्टर। वो उनको दे देगा होमवर्क, वो करेगा, रिटर्न आ जाएगा। ये नहीं है टीचर का रोल। द रियल टीचर, ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ द टीचर इज नॉट टीचिंग but create interest in learning. एक बच्चा का अंदर में अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया,
आपको होमवर्क देना पड़ेगा नहीं, वो आपको होमवर्क देगा। हर रोज इतना प्रश्न पूछेगा, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। आप बोलेंगे मैं घर पे जाकर रेफरेंस लेकर मैं कल बताऊंगा। तो हर रोज आपका जब होमवर्क ज्यादा होगा, उनका नहीं होगा। क्यों होगा नहीं? वो तो साइंटिस्ट बन गया, वो रिसर्च कर रहे हैं अपना हिसाब से, आपका कोर्स का हिसाब से नहीं, आप जो बनाया हुआ है उसका हिसाब से, वो अपने हिसाब से करेंगे। दैट इज रियल टीचिंग। हम लोग उनको एक पैरट बना देते हैं और कुछ नहीं है। जो सिखाते हैं वही वो सीखता है, लेकिन वो जीवन में प्रयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि जीवन अलग होता है। उनको हम लोग जो सिखाया वो अलग है। एक पैरट था, उनको सिखाया गया, वो क्या है, बहुत दुष्ट था, गाली देता था, और जो भी उनका घर में आता था उनको गाली देता था, आ गया रे साला। तो जो आएगा वो आएगा, फिर वहीं से चले जाता था। तो इन्होंने ओनर क्या किया कि इसको रखने से तो मेरा घर में और कोई नहीं आएगा, इसलिए उनको बेचना पड़ेगा। लेकिन खरीदेगा क्या, कौन? उसको भी गाली देगा ना। तो इसीलिए उनको ट्रेनिंग दिया, 6 महीना ट्रेनिंग दिया। दो जो ये बांध लिया, क्या स्ट्रिंग जो धागा बोलते हैं ना, बांध लिया। एक को ये पुल कर कर वो बोला राम राम सिखाया दिया, दूसरे को खींचकर वो बता दिया कृष्ण कृष्ण। 6 महीना में सीख लिया। इसको जब खींच लिया वो राम राम बोला, इसको जब खींच लिया कृष्ण कृष्ण बोला। अभी बोला मैं इनको सेल कर दूंगा मार्केट में चले गया। हर आदमी देखा कि इसका पैर में क्यों 2 धागा बना हुआ है, इसका दाम कितना है? वो बोला इसका दाम 1000 रुपया। इतना अधिक क्यों? इसमें स्पेशलिटी क्या है? नहीं, ये साधारण पैरट नहीं है, ये भक्त भक्त है। तो उन्होंने बोला क्या भक्त है क्या? नहीं, इसको तुम खींचो ना, देखोगे क्या बोलेगा। तो उसको जब खींचा वो राम राम बोला। उन्होंने बोला बहुत अच्छा है, मैं तो कर नहीं पाता, वो मेरे लिए करेगा तो पुण्य मेरे को मिल जाएगा, हमारा घर में करेगा, वातावरण में ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, बहुत अच्छा है। तो इसको खींचने से क्या होगा ना, तुम अपने आप परीक्षा करो। तो उन दूसरों को जब खींचा वो कृष्ण कृष्ण बोला, और भी खुश हो गया, डबल भगवान, जल्दी मुक्ति मिलेगा। तो उनका अंदर में आया अगर दोनों एक बार खींचेंगे तो क्या होगा। उनको पूछा दोनों अगर एक बार खींचेंगे तो क्या होगा। वो पैरट बोलता है गिर जाएगा रे साला। क्योंकि उनको सिखाया नहीं। हम लोग का बच्चा भी जब समाज में जाता है वो तो हमारा पढ़ा हुआ चीज नहीं फेस करता है, दूसरा चीज जब वो फेस करता है तो वो भी बोलता है गिर जाएगा साला। जितना आप सिखाया है वो काम नहीं करता है। तो एजुकेशन का मतलब एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, वो स्वयं सीखेगा। नथिंग कैन बी टॉट। श्री अरविंद का पहला प्रिंसिपल एजुकेशन का है, नथिंग कैन बी टॉट, एवरीथिंग कैन बी लर्न। आप सिखाएंगे नहीं, वो सीखेंगे। तो आप वो कैसे सीखेंगे ना, ऐसा वातावरण क्रिएट करेंगे उनका अंदर में जानने के लिए इतना उत्साह आ जाएगा, आपको वो नहीं रखेगा। तब आप बोल सकेंगे मैं टीचर हूं, क्योंकि आप भी सीखेंगे वो भी सीखेंगे। टीचिंग इज ए डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। टीचर और भी सीखता है, ज्यादा सीखता है। तो ऐसा अगर करेंगे, होमवर्क आप उनको मत दीजिए, वो देगा आपको होमवर्क, तब दैट इज रियल टीचिंग। और एक प्रश्न है, आप अपने सलाहकार से कैसे प्रेरित हुए, उस अनुभव को हमें साझा करें। हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड बाय योर मेंटर? प्लीज शेयर दैट एक्सपीरियंस विद अस। शेयरिंग तो करने ही पाएंगे, आपको बता दिया। मेंटर का मतलब क्या है? मेंटर गुरु अलग है। मेंटर का मतलब है जो हमको एडवाइस देते हैं, गाइड करते हैं। गुरु का मतलब है
उसमें हमारा माइंड काम नहीं करेंगे। वो जो बोलेंगे हम लोग समझेंगे नहीं, तब भी स्वीकार करेंगे, क्योंकि वो गलत नहीं बोल सकते हैं। उनको पता है, हमारा जीवन उनको सरेंडर कर देते हैं। वो जो बोलते हैं अगर समझा नहीं तब भी करेंगे, करते करते समझेंगे। वो गुरु है। गुरु के सामने हम लोग का हमारा जीवन दे देते हैं। वो जो बोलते हैं वो हमारे लिए वेद है, शास्त्र है। वो गुरु है। मेंटर है, आप अगर कुछ एडवाइस दिया है वो मैं अपना हिसाब से समझूंगा, जितना ठीक समझूंगा वो मैं एक्सेप्ट करूंगा, जो समझूंगा नहीं मैं रिजेक्ट करूंगा। मेंटर और गुरु का अल्टरनेटिव वर्ड हमारा इंग्लिश में नहीं है, क्योंकि वो लोग सरेंडर किए नहीं कभी किसी, तो उन लोग के पास वो वर्ड नहीं है। तो गुरु का मतलब जिसको आप दे दिया अपने आप को 100% विदाउट एनी थॉट दे दिया। आपका मन अगर कुछ बोलता है, जैसा श्री कृष्ण और अर्जुन, महाभारत युद्ध हो गया, दोनों ऐसे चल रहे हैं। एक ये जो काव को देखकर श्री कृष्ण ने बोला कि अच्छा गोट है, बहुत सुंदर गोट है। तो उन्होंने बोला हाँ महाप्रभु बहुत अच्छा सुंदर गोट है। उसके बाद वो चेंज करते जाएगा, वो गोट नहीं है, वो सांप है, हाँ ये बहुत सुंदर सांप है। तो ऐसा ही चेंज करते जा रहा था। उसके बाद श्री कृष्ण बोला तुम्हारा आंख नहीं है क्या? मैं जो बोलता हूँ वही तुम बोलते हो। तो उन्होंने बोला मेरा आंख है, लेकिन आप जो बोलते हैं वो मेरा आंख अगर नहीं देखता है तो मैं मेरा आंख को रिजेक्ट कर देता हूँ। आप मेरे लिए फाइनल है, क्योंकि आप अगर एक गोट को काव बोलेंगे, काव होने के लिए कितना समय लगेगा? एक चीज को आप अगर बोल दिया, वो होने के लिए क्या है? आज समुद्र वही पर्वत बन जाता है आपका इच्छा से। तो वही गुरु का चीज है। गुरु अगर बोल दिया तो अभी अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो भी मेरे लिए प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो बाद में होगा। तो मेंटर, मैं तो समझता हूं हर आदमी मेरे लिए मेंटर है, जिससे भी मैं सीखता हूं। वो छोटा सा चिट्ठी भी, उससे भी मैं सीखता हूं, वो भी मेरे लिए मेंटर है। हर परिस्थिति भी मेरा मेंटर है, क्यों? परिस्थिति से मैं सीखता हूं। ऐसा कोई एक फिक्स्ड मेंटर नहीं है मेरा। तो मेरा जो गुरु है वो तो श्री अरविंद है, माता जी है। तो उनका हिसाब से मैं मेरा जीवन को तैयार करता हूँ, हुआ नहीं तैयार करता हूँ। कब होगा उन्हीं का कृपा का ऊपर निर्भर करता है। हम लोग को सिर्फ उनका हिसाब से जाने के लिए प्रयत्न करना है, सिंसियरिटी रहना है। एक हमारा अंदर में एक व्याकुलता रहना है कि हर टाइम में कैसे वो जो चाहते हैं वही बनूंगा। एक बार जो श्री अरविंद का अभी तो 150 जन्म तिथि हुआ, जब 27 की हुआ था, तब साधक ने पूछा था माता जी को, श्री अरविंद का हम लोग कैसे खुश कर पाएंगे? तो माता जी बोले, ट्राई टू बिकम लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज टीचिंग। उसको पूजा करना नहीं, उसको वो जो बोले हैं वो जीवन में उतारना है। लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हिज टीचिंग, वो खुश होंगे। तो वही है हम लोग को करना है। वो जो बोले हैं वो अगर भी 1% भी हुआ वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मैं तो बोल लिया दादा। आपका अंदर में अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ समाप्त करेंगे। ओ आप पूछ लिया, मैं तो वो प्रश्न भी था, हताशा, निराशा और अवसाद का पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखिए ये क्यों आता है, ये स्ट्रेस क्यों आता है, ये डिप्रेशन क्यों आता है? ये आता है इसीलिए कि हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं होता है। हम लोग जो चाहते हैं वो नहीं होता है, लेकिन नहीं होने से भी हर आदमी का अंदर में स्ट्रेस नहीं होता है। जो सह नहीं पाता उसी का ऊपर स्ट्रेस आता है। एक गाड़ी है, उसमें अगर ज्यादा लोड दे देंगे तो क्या होगा? तो वो
साउंड करेगा, आगे जा नहीं पाएगा। ऐसा ही हमारा स्थिति हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग को देखना है कि 3 चीज है। एक फिजिकल कारण है, फिजिकल कारण है मेरा नर्व सिस्टम अगर वीक है तो स्ट्रेस जो भी थोड़ा सा मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी में लूंगा तो स्ट्रेस आ जाएगा मेरा अंदर में। तो नर्व को स्ट्रांग करना है। कैसे करेंगे? आसन, व्यायाम, प्राणायाम, फिजिकल एक्सरसाइज जो करना है उसका साथ नाम जप भी करना है, क्योंकि भगवान का साथ अगर लिंक नहीं रहेगा वो एक्सरसाइज ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। आप देखिए बहुत बड़ा बड़ा बॉडी बिल्डर जब रिटायर हो जाते हैं उनका स्थिति क्या होता है वो घर से निकल नहीं पाते, क्योंकि हर चीज भगवान का साथ अगर जुड़ेंगे नहीं तो वो फिर बिगड़ जाएगा। जितना दिन करते हैं तो ठीक है, उसका बाद बिगड़ जाएगा। तो आप जो भी करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम जो भी करेंगे, भगवान का साथ लिंक होकर करना है। तो फिजिकली फिट हो गया, मेंटली भी वो देंगे, भगवान का साथ लिंक हो गया तो माइंड को भी ठीक करेंगे। माइंड और एक दूसरा एक वाइटल जो प्राण का है वो है इमोशन। जो जितना इमोशनल है ना वो उतना स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। छोटा छोटा चीज में वो उनका नींद होगा नहीं। अगर मैं उनको बोल दिया, थोड़ा सा पेनफुल वर्ड बोल दिया तो रात में नींद नहीं होगा उनको। वो कैसे क्यों बोल दिया, मैं तो ऐसा नहीं किया था, रात में नहीं नींद होगा। कल भी आकर बोलेंगे आपने ऐसा क्यों बोला लेकिन एक आदमी का अंदर में अगर स्ट्रेंथ है तो वो बोलेंगे ठीक है, वो बोल दिया अपना हिसाब से, वो जो सोचा है वो बोल दिया, मैं अपना हिसाब से मैं रिएक्ट करूंगा। जीवन हर आदमी का अपना अपना लाइफ है, वो रिएक्ट करता है। मैं जैसा अपना हिसाब से रिएक्ट करता हूँ वो अपना हिसाब से करता है, उसमें क्या है। अगर मैं सूर्य को बोल दूंगा कि तुम्हारा किरण नहीं है, वो रात में सोएगा नहीं वो रोएगा, बोलेगा मुझे ऐसा कैसा बोल दिया, मैं मुझे बोल दिया तो क्या है। वो सोचेगा बेचारा का इतना अंधा है कि मुझे भी नहीं देख पाते तो बेचारा किसको भी नहीं देख पाएगा। तो भगवान को प्रेयर करेगा कि उसको वो जो अंधापन है उसको निकाल दीजिए। ऐसा ही तो आपका इमोशन से निकलना है। स्वामी विवेकानंद ने भी लिखे थे शारदा जी को, रामकृष्ण जी को बोले कि मैं बहुत इमोशनल हूं, इमोशनल को निकाल दीजिए। एक्चुअली निकालना नहीं है, उसको प्रेम में कन्वर्ट करना है। इमोशन का पीछे एक प्रेम है, वो ट्रांसफॉर्म होना है। इमोशन ईगो का बेस है, प्रेम है सोल का बेस। तो इमोशन जब आपका रह जाएगा, स्नायु पे जो सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाएगा तो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए आपको समझना है कि हर आदमी अपना अपना हिसाब से कर रहे हैं, उसमें मेरा इतना टेंशन नहीं लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि वो अपना हिसाब से कर रहे हैं, मैं अपना हिसाब से कर रहा हूँ। ये मैं बोल दिया, लेकिन मेरा जीवन में भी ऐसा हुआ था। भूलने का इजी है, मैं आपको बोल दूंगा इजी है, लेकिन जीवन में रिफ्लेक्ट करना बहुत मुश्किल है। एक बार मैं ऐसा, एक हमारा सम्मेलन हो रहा था, मुझे एक रूम दिया हुआ था। सुबह 6 बजे डोर को कोई नक किया, ठक 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 किया। मैं बोला खोला है, अंदर आ जाओ। वो आया नहीं। फिर मैं अपना काम में लिप्त रह गया। 5 मिनट के बाद फिर ठक ठक किया। मेरा वॉइस थोड़ा रेज हो गया, कॉमन सेंस नहीं, मैं बोला है आता नहीं, आ जाओ ना, खुला है, वो आया नहीं। फिर ठक ठक किया तो मैं बोला, डोर का पास गया, कॉमन सेंस नहीं है बोलने का, वो कुत्ता है तो मैं सोच नहीं पाया कि ऐसा भी हो सकता है कि वो मेरा बात को सुन नहीं पाता है, बधिर है। कुत्ता तो सोचने का मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें मैं गलत हूं। ऐसा मैं सोचने से क्या होगा कि मेरा स्ट्रेस नहीं रहेगा। मैं मेरा हिसाब से ही सोच देता हूँ हर चीज को। मैं अगर उधर खड़ा होता तब वो अगर कोई अंदर से बुलाता तो मैं आ जाता। ये क्यों नहीं आता है? अपना हिसाब से दुनिया को देखने से मुश्किल है जीवन। तीसरा है माइंड। माइंड क्या है? हर चीज को वो ऊपर से देखता है,
हर चीज को अंदर से देखना है। हर प्रॉब्लम का पीछे आशीर्वाद है। जितना भी बड़ा प्रॉब्लम आपका जीवन में आता है उसका पीछे आशीर्वाद है, अपॉर्चुनिटी है। वो अगर आपको समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम आने से आप टेंशन नहीं लेंगे, बोलेंगे भगवान इसका थ्रू में क्या उपहार आप लेकर आए हैं। हर अपॉर्चुनिटी का पीछे जो हर प्रॉब्लम जो फेस करता है उसके लिए वो गिफ्ट हो जाता है। जो स्ट्रेस में आ जाता है, जो चले जाता है, भाग जाता है प्रॉब्लम से, रियली टेंशन होता है। ये क्यों होता है कि उनके अंदर में ज्ञान नहीं है कि जितना प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एक बार अलेक्जेंडर एक शिल्पी का पास गए थे। वो एक मूर्ति बनाया है, मूर्ति का ऊपर में ढका हुआ है और जो पैर है, पैर का दो पैर में दो पंख है। तो विचित्र लगा उनको। वो पूछा ये क्या बनाया है, बहुत अच्छा दिखता है, इसका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला इसका नाम है अपॉर्चुनिटी, सुजोग। हाँ, नाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा क्यों बना है, ऊपर चीज क्यों ढका हुआ है ना? अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम का रूप में आता है, कोई देख नहीं पाता इसलिए ढक दिया। तो नीचे में दो पंख क्यों है? तो उन्होंने बोला जो देख लिया, जो जान लिया वो चलेगा नहीं, वो उड़ेगा। तो आपका जीवन में स्ट्रेस कहाँ आएगा? अगर आपका जीवन में जो भी होता है उसका पीछे ब्लेसिंग ही है और कुछ नहीं है, तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा? आप बोलते हैं मेरा जीवन में ऐसा क्यों होता है, उनका जीवन में क्यों नहीं होता है, वो कैसे आराम में है, मैं क्यों ऐसा है, भगवान मेरा ऊपर ही इतना क्यों दे देते हैं? हर टाइम कंप्लेनिंग नेचर आता है, क्योंकि मन अंदर से दिखता नहीं, बाहर से दिखता है। ज्ञान प्राप्त करना है, तब स्ट्रेस से आप निकल आना है। फिजिकल, वाइटल एंड मेंटल, तीन चीज का ऊपर विजय है। उसका बाद तो सोल का लेवल में आप अगर आ जाएंगे तो हर चीज स्पॉन्टेनियसली आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। ब्लिसफुल लाइफ विल बिकम योर स्पॉन्टेनियस नेचर। आनंद से रहेंगे वो, दैट विल बिकम द स्पॉन्टेनिटी। उसमें आपको प्रयत्न भी करना नहीं पड़ेगा, आत्मा से जीने शुरू हो गया। उससे पहले ये सब प्रैक्टिस करना। A border sovereign is the occult force, a magic port of entry glimmering, quivered in a penumbra